दर्शकों नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री राम। मैं जय सिया राम कहूँ या जय श्री राम कहूँ, ये आप बताइए। लेकिन आज की चर्चा का विषय यही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि देश के बड़े बड़े विद्वान इस बात पर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवजह इस बात को तूल दिया जा रहा है कि हम जो जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं, जय श्री राम की जो हम आह्वान करते हैं, इसके बजाय उनका कहना ये है कि जय श्री राम के बजाय जय सिया राम कहना चाहिए। और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि जय श्री राम कहने से अकेले राम का महिमा मंडन होता है, जबकि जय सिया राम कहने से राम के साथ सीता का भी महिमा मंडन होता है। और हमें सीता जी का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए, नारी शक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें जय सिया राम कहना चाहिए। तो ये जो बहस है, ये जो विवाद है, बिल्कुल बेतुका है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये ख़ास तौर से ये शुरू हुआ है बंगाल के इलेक्शन में। ये जो लास्ट बंगाल का जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर जब देवी जी की पूजा पर बैन लगाया था, तो कुछ जो सनातनी लोग थे, हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने देवी जी के सम्मान में रैलियां निकाली थी और वापस मांग की थी कि देवी जी की पूजा शुरू करना चाहिए। तो कुछ जो विरोधी लोग हैं, सनातन के विरोधी लोग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने ये शगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि यदि आप देवी के इतने ही बड़े उपासक हैं तो राम के साथ आप सीता का नाम क्यों नहीं लेते, क्यों आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, आपको जय सिया राम बोलना चाहिए। तो ये जब तक एक पॉलिटिकल स्टंट था तब तक ठीक था, आम जनता में जब तक ये बात थी तब तक ठीक थी। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि बाद में बड़े बड़े विद्वान, देश के बड़े बड़े विद्वान जो खुद को रामायण का प्रकांड विद्वान बताते हैं, वैसे विद्वान, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे विद्वान इस विवाद में फंसे। जावेद अख्तर साहब जो बड़े शायर हैं, देश के माने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जय सिया राम बोलना चाहिए, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। जावेद अख्तर साहब से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म के फॉलोअर नहीं है, तो हो सकता है उनको अच्छे से जानकारी ना हो। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास ने जब इसके पक्ष में तर्क दिए तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि बेवजह इस बात को तूल दिया जा रहा है, बेवजह सनातन के ग्रंथों पर हम प्रश्न उठा रहे हैं, बेवजह सनातन की परंपराओं पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जो डॉक्टर कुमार विश्वास, जो स्वयं रामायण के विशेषज्ञ माने जाते हैं, मर्मज्ञ माने जाते हैं, रामायण पे वो पूरी दुनिया में प्रवचन करते हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि श्री राम और सिया राम एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि जय सिया राम अलग है, जय श्री राम अलग है, तो मैं आज उनको बता दूं कि जय सिया राम और जय श्री राम का अर्थ एक ही होता है। उसका कारण क्या है कि सीता जी लक्ष्मी का अवतार हैं और लक्ष्मी का एक नाम होता है श्री। तो जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो सीता जी का नाम अपने आप उनके साथ आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार हैं। तो जितने भी हमारे इनकारनेशन हैं, जितने भी अवतार हैं, हमारे विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनके जिनके भी नाम आप लेंगे, उनके सबके नाम के पहले श्री लगा हुआ है, क्योंकि उनके साथ लक्ष्मी जी भी अवतार लेती हैं। तो चूँकि लक्ष्मी जी की ड्यूटी नहीं बदलती कभी भी, विष्णु के अवतार में भी लक्ष्मी जी का वही रोल रहता है, राम के अवतार में भी लक्ष्मी जी का वही रोल रहता है, कृष्ण के अवतार में भी वही रोल रहता है। इसलिए उनका नाम बदलने की ज़रूरत हमारे विद्वानों ने नहीं समझी। हर इनकारनेशन के साथ यदि हमने श्री जोड़ दिया तो भी सफिशिएंट था। श्री नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तो हमारा बड़ा फेमस आराध्य हैं। तो लक्ष्मी की चूँकि ड्यूटी नहीं बदलती, तो उनका नाम यदि एक ही नाम चला आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि बिल्कुल सीता जी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, सीता जी के संदर्भ में यदि बात करें, तो भी सीता जी का एक नाम श्री भी है। और इसका उल्लेख मानस में तुलसीदास जी ने भी किया, कई जगह इसका उल्लेख तुलसीदास जी ने इसका किया है। उनका नाम श्री कई जगह उन्होंने संबोधित किया, खासकर लंका कांड में 2-3 इस तरीके। लंका कांड में एक प्रसंग आया है कि जब रावण को मारने के बाद विभीषण ने उनसे आग्रह किया, रावण को मारने के बाद राम ने विभीषण का राज तिलक करवाया
तो विभीषण ने आग्रह किया कि अब आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, मेरी मेज़बानी को स्वीकार कीजिए। तो राम ने कहा था कि नहीं, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अयोध्या पहुंचना है, क्योंकि भरत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यदि मैं लेट होता हूँ, यदि मुझे विलम्ब हुआ, तो वो हो सकता है अपने प्राण दे दें, ऐसा उन्होंने चेतावनी देकर गए थे भरत जी। तो मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता, आप तो जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पर भेजने का प्रबंध कीजिए। तो जब जल्दी भेजने की बात आई तो विभीषण ने वही पुष्पक विमान, रावण का प्रसिद्ध पुष्पक विमान राम के लिए तैयार करवाया और उसमें एक सिंहासन ऊंचा रखवाया, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे राम के साथ। तो उन्होंने राम के लिए एक ऊंचा सिंहासन उस पुष्पक विमान के ऊपर रखवाया था, ताकि और लोगों से ऊपर राम बैठें। तो जब वो उस सिंहासन पर बैठते हैं, भगवान श्री राम जब उस सिंहासन पर बैठते हैं, तो चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने मानस में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी आखिर की 2 लाइन उसमें यही है कि सिंहासन सिंहासन अति उच्च मनोहर, सिंहासन अति उच्च मनोहर, और श्री समेत प्रभु बैठे तापर। ऊंचा सिंहासन है जिस पर श्री समेत बैठे प्रभु तापर, मतलब सीता के साथ प्रभु सिंहासन पर बैठे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुलसीदास जी को भी ये बात अच्छे से पता था कि श्री और सिया एक ही हैं, और ख़ास तौर से सिया जो नाम पड़ा है सीता जी का, उसमें तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सिया अपभ्रंश है सीता का। और ये लोक भाषाओं में, ख़ासकर हमारी जो अवधी भाषा है, मैथिली भाषा है, इसमें सिया शब्द बहुत आया है। लाड़ से प्यार से हम भगवान के नाम भी बदल देते हैं, कान्हा का कन्हैया हो जाता है हमारे यहाँ। तो सीता का नाम सिया हुआ है, और फिर तुलसीदास जी ने मानस में इसको काफ़ी प्रचारित किया, काफ़ी प्रसिद्ध इसको कर दिया। तो कालांतर में ऐसा लगने लगा कि सिया अलग हैं, श्री अलग हैं, जबकि वो श्री और सिया एक ही है। तो हमारे यहाँ बरसों से श्री राम कहने की परंपरा रही है, तो उसमें ऑलरेडी सीता जी को शामिल किया हो, क्योंकि हमारा देश नारी को पूजने वाला देश है। हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े मनीषी, ऐसा नहीं है कि वो इस बात से अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था ये इतनी बड़ी वो गलती कर देंगे कि हम सीता जी के साथ राम का नाम नहीं लेंगे, या राम के साथ पहले सीता जी का नाम नहीं जोड़ेंगे। वो भी सब जानते थे अच्छे से, नहीं तो पहले कभी की इस बात पर चर्चा हो जाती, गलती निकाल देते। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ का ज़माना रहा है। लेकिन ये सब कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है, वो आज के दौर के लोग कर रहे हैं, आधे अधूरे लोग कर रहे हैं, जिनको नॉलेज भी नहीं है और वो नॉलेज अर्जित करना भी नहीं चाहते। बेवजह विवाद खड़ा करना जिनका मकसद है, कुछ भी अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए मीडिया में बयान देते, और फिर मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा उभार कर करता है। तो ठीक है, उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको उनका बिजनेस करना है, लेकिन इसमें हमें दुख इस बात का होता है कि अल्टीमेटली इससे नुकसान सनातन का होता है। हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर आघात पहुंचता है, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बेवजह यह आरोप लगाया जाता है कि सनातन में नारी को बराबर सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि हकीकत यह कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आज भी सबसे ज़्यादा नारी को सम्मान कहीं दिया जाता तो सनातन में दिया जाता है। आज भी आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर देख लीजिए, सबसे बेहतर स्थिति आज भी कई नारियों की है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि सनातन संस्कृति का एक हिस्सा रहा है नारी का सम्मान करना। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते यमंत्रे तत्र देवता। तो ये वेद वाक्य लिखने वाले, इतने बड़े श्लोक लिखने वाले ऋषि मुनि इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे कि वो राम के साथ सीता का नाम न लें। बस उसका चूँकि नाम बहुत सारे होते हैं, तो सीता की जगह उन्होंने श्री बोल दिया, जय श्री राम, अर्थ तो वही है। इसलिए कल से कोई आपके सामने इस तरह की बात करे तो आप उनको बिल्कुल बेखौफ होकर बताएं कि श्री राम और सिया राम एक ही है। आप किसी भी तरह का कन्फ्यूजन करने की कोशिश न करें। मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आपको मेरी चर्चा अच्छा लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे रोमांचक किस्से आपके बीच में लाता रहूँगा। जय श्री राम।